Good morning everyone. Today we are going to revise chapter Land and People of Southern India. The southern part of India is in the form of downward pointing triangle. The triangular region of is surrounded by water on three sides. It has Arabian Sea towards west, Bay of Bengal in the east and Indian Ocean towards the south. Such a piece of land which is surrounded by water on three sides is called peninsula. वो लैंड पीस का लैंड जिसके तीन साइड्स पर वाटर बॉडीज होती हैं उन्हें हम पेनिनसुला कहते हैं. सो साउदर्न इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड साउदर्न पेनिनसुला. इसलिए साउदर्न इंडिया को साउदर्न पेनिनसुला कहा जाता है. साउथ इंडिया और साउदर्न पेनिनसुला रीजन हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. इनकी कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, 7500 किलोमीटर के अराउंड है. इसमें बहुत सारे माउंटेन्स और फ्लैट रीजन्स हैं जिन्हें हम प्लेट्यूज कहते हैं. मेजर जोग्राफिकल रीजन्स जो हैं साउदर्न इंडिया के वो हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल रीजन एंड आइलैंड्स. सेंट्रल हाईलैंड्स जो नॉर्दर्न रीजन जो है साउदर्न पेनिनसुला का उसे हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं. ये हाईलैंड्स जो हैं अरावली रेंजेस हैं इनके नॉर्थ वेस्ट जगह पर और विंध्या रेंज है इनके साउथ पर. ये हाईलैंड्स जो है इंक्लूड इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, अरावली हिल्स इंक्लूड है, मालवा प्लेट्यू इंक्लूड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू. Philip may be asked dash dash and dash includes in the central highlands, so you will fill Aravalli Hills, Malwa Plateau and Chota Nagpur Plateau. Now Deccan Plateau. डेक्कन प्लेट्यू जो है वो लार्ज फ्लैट रीजन है जो कि कवर करता है ज़्यादातर साउदर्न इंडिया के पार्ट को. ये सेपरेट होता है फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स बाय माउंटेन रेंजेस ऑफ विंध्या एंड सतपुरा. सतपुरा और विंध्या की माउंटेन रेंजेस से ये सेपरेट होता है नॉर्दर्न प्लेन से. डेक्कन प्लेट्यू जो है इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स रिच मिनरल रिसोर्सेज एंड प्रेशियस स्टोन्स. सो पीपल आर मोस्टली एंगेज्ड इन माइनिंग एक्टिविटीज़ क्योंकि यहाँ पर माइंस बहुत ज़्यादा हैं लाइक कोल, आयरन, माइका. इसीलिए यहाँ के लोग जो हैं ज़्यादातर माइनिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होते हैं. ज़्यादातर जो उनका ऑक्यूपेशन है वो माइनिंग होता है. यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है ज़्यादातर प्लेसेस में क्योंकि इसीलिए हॉट और ड्राई क्लाइमेट रहता है. कुछ पार्ट्स जहाँ पर अच्छे से रेनफॉल होती है वहाँ पर राइस, कॉटन, कॉफ़ी, टी और ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है. नाउ कोस्टल रीजन्स. Coastal region spans along three major water bodies like Arabian Sea in the west, Indian Ocean in the south and Bay of Bengal in the east. It has good rich resource of ocean wealth like fish, other seafood and minerals like crude oil. The oceans around our country also provide an opportunity for trade through sea, which is one of the oldest means of trading. So, fish farming and trading are key activities of the people of this region. यहाँ के लोगों का फिश फार्मिंग और ट्रेडिंग जो है की एक्टिविटी है. कुछ इम्पॉर्टेंट हार्बर्स और इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर इनके कोस्ट पर डेवलप्ड है जैसे कि सूरत, मुंबई, कोचीन, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई. ये मनी और ट्रेड सेंटर्स हैं इंडिया के. कोस्टल रीजन ऑफ साउदर्न इंडिया इज़ रॉकी एज इट इज़ लाइंड बाय टू मेजर माउंटेन रेंज. ये जो कोस्टल रीजन है साउदर्न इंडिया का ये बहुत रॉकी है और इट इज़ लाइंड बाय टू मेजर माउंटेन रेंजेस. इट हैज़ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स. Mountain ranges have rich flora and fauna. People of coastal regions speak number of languages like Konkani, Kannada, Tamil, Telugu, etc. As the climate is hot and humid, men wear cotton drapes like dhoti and kurta, while women wear cotton sarees. Now we will talk about island groups. Southern India has mainly two sets of islands, Lakshadweep and Andaman and Nicobar Island. These are scattered in the surrounding water bodies. Both set of islands form two of the 7 union territories. These islands have beautiful landscape that attracts millions of tourists every year from the country and around the world. Lakshadweep Island are a set of 36 islands located in Arabian Sea about 220 to 440 km from coastal city of Cochin in Kerala. Fishing and coconut cultivation are main occupation of the people living here, and the capital of Lakshadweep Island is Kavarati.
Now Andaman and Nicobar Island. It has total of 572 islands separated by 10-degree channel. Port Blair is the capital of Union Territory, Andaman and Nicobar. Andaman group has about 550 islands while Nicobar has some 22 main islands. They are located far in Bay of Bengal. Andaman and Nicobar Island have thick tropical forests inhabited by a number of tribes. Agriculture and tourism are the two main economic activities of these islands. Now, in summary, I am going to tell you the southern India has four main geographical divisions. Those are Central Highland, Deccan Plateaus, Coastal Region, and Islands. Northern region of southern peninsula is called Central Highland. Deccan Plateau covers most part of South India and it has rich mineral reserves. Coastal region is bordered by Arabian Sea in the west, Indian Ocean in the south, and Bay of Bengal in the east. The coastal region accommodates important harbour cities, industries, and trade centers of India. Lakshadweep Island is located in Arabian Sea. Andaman and Nicobar Island located in Bay of Bengal. These islands attract tourism, industry, and trade from all over the world. Thank you, everyone.